इंडिया के सबसे बड़े डांसिंग स्टार की खोज। अपने हुनर और जी तोड़ मेहनत की बदौलत हिंदुस्तान की गलियों से निकल कर आ रहे हैं इस मंच पर हमारे बेहतरीन 12। और इन बेहतरीन 12 डांसिंग स्टार्स में से कोई एक होगा सबसे बड़ा डांसिंग स्टार, जिसका फैसला हिंदुस्तान के साथ साथ 165 देश के दर्शक भी करेंगे। और इस सबसे बड़े चुनाव का सिलसिला शुरू हो चुका है। पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंसेस को देखकर हिंदुस्तान ने अपना फैसला हमारे पास भेज दिया है। 12 डांसिंग स्टार में से किसी एक का इंडिया का सबसे बड़ा डांसिंग स्टार बनने का सपना आज पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बेहतरीन 12 में से 8 डांसिंग स्टार्स को जहां जनता ने एकदम सुरक्षित बताया है, वहीं 4 डांसिंग स्टार्स को जनता की कसौटी पर भेजा गया है। ये वो 4 डांसिंग स्टार्स हैं जिन्हें मिले हैं सबसे कम वोट्स। फिलहाल जनता के फैसले के अनुसार कौन है एकदम सुरक्षित जो रहेंगे इस मुकाबले में बरकरार, और किस पे लटक रही है एलिमिनेशन की तलवार। तो ये जानने के लिए टेरेंस की टोली से अलीशा सिंह, रेमो के रंगीले से खुशबू पुरोहित और प्रिंस गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर बने रहें और बाकी कंटेस्टेंट्स अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। तो जो कंटेस्टेंट आज पूरी तरह सुरक्षित है वो है प्रिंस। Congratulations प्रिंस, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप बैक स्टेज जाइए और अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और अब बारी है अलीशा सिंह और खुशबू की। आप दोनों में से सिर्फ एक पूरी तरह से सुरक्षित है। तो जनता ने जिसे पूरी तरह से सुरक्षित किया है वो है अलीशा सिंह। Congratulations अलीशा, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप बैक स्टेज जाइए और अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कीजिए। सॉरी खुशबू, आज आपको जनता की कसौटी पर उतारा है। शायद कहीं कुछ कमी रह गई थी। क्या आप उम्मीद कर रही थी? नहीं, देखो मैं अभी एलिमिनेट नहीं हुई हूँ, मुझे खाली नॉमिनेट किया है, तो पता नहीं, होप तो रखती हूँ कि वापस आ जाऊँ। ज़रूर, ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी हिम्मत और जोश से आप वापस आएँ। आप अपनी जगह ले सकती हैं। थैंक यू सो मच खुशबू एंड ऑल द बेस्ट। टेरेंस, आप करते क्या हो अपने स्टूडेंट्स के साथ? मतलब हमेशा आपसे पूछने से पहले वो डरी रहती है कि क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। पहले तो मैं ये कहूँगा अलीशा, जिस फीलिंग के साथ आपने परफॉर्म किया बहुत ही अच्छा था। हर एक वर्ड्स को आपने अपने अंदर ले लिया एंड वो फीलिंग के साथ आपने नाचा। दिस इज़ वेरी वेरी गुड। काफ़ी मोमेंट्स ने आपने छोटे छोटे मोमेंट्स अपने पकड़े, विच इज़ वेरी गुड। जस्ट इन द पिरुएट, दैट लिटिल पिरुएट, लिटिल बिट फ्लॉ, बट it's good not to be so perfect. So all the best. आप जो कर रही हो एकदम परफेक्ट हो, और मैं कोई गलती नहीं की आपको राजकुमारी का खिताब देके। टेरिफिक, जस्ट माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। और उनके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच अलीशा। आप अपने सीट पर बैठ सकते हैं। थैंक यू। आज का परफॉर्मेंस आपका मुझे अच्छा लगा। बीच बीच में कहीं था झोल, लेकिन ओवरऑल आपने बहुत अच्छी तरह से संभाला। पकड़ में नहीं आए आप, लेकिन
नेक्स्ट टाइम इसका ध्यान रखेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। यस सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और एक बात कहना भूल गया, वो बेल्ट आपने रेमोसा से चुराया है क्या? बहुत खूबसूरत बेल्ट है। थैंक यू। मिथुन दा, शायद आपको कुछ अच्छा कहने वाले हैं। वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस। इन वन वर्ड, टेरिफिक। अगेन इंडिया आपको चांस देगा ही देगा, हैज टू गिव, क्या दे हैव टू गिव हिम अ चांस। टेरिफिक, he deserves it all the way, he deserves it. Thank you. तो प्रिंस, हम भी उम्मीद करते हैं कि जनता आपके थोड़े थोड़े छोटे छोटे झोल को गोल कर दे और बिंदास आपको वोट करे। थैंक यू वेरी मच। यू कैन टेक योर सीट। थैंक यू। डांस के सबसे बड़े मंच पर है सबसे बड़ा लक्ष्य, सुनहरी तकदीर की टोपी। और इस लक्ष्य तक वही पहुंच पाएगा जो हासिल करेगा जनता का सबसे ज्यादा वोट्स। फिलहाल हिंदुस्तान का फैसला सुनाने का वक्त आ गया है, तो मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा टेरेंस की टोली से मयूरेश वाडकर और जय कुमार नायर को, और गीता की गैंग से सिद्धेश पाई को। मयूरेश, सिद्धेश और जय, आप में से 2 कंटेस्टेंट्स सुरक्षित हैं पूरी तरह, लेकिन आप में से कोई एक कंटेस्टेंट जिसे कम वोट्स मिले हैं, आज वो उतरेगा जनता की कसौटी पर। तो जो कंटेस्टेंट आज जनता की कसौटी पर उतारा जाएगा वो है जय कुमार नायर। सॉरी जय। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सिद्धेश पाई और मयूरेश वाडकर, आप पूरी तरह से सुरक्षित है। तो आपकी जगह कहाँ है? बैक स्टेज आप अपनी तैयारी कीजिए सोलो परफॉर्मेंस के लिए। सिद्धेश, मैं देख रही थी कि वो एक बार आप कुछ ऐसे घुमा घुमा के अपने आप को लॉक कर रहे थे, फिर खोल खोल के फिर आप पॉप कर रहे थे, तो कुछ अलग कर रहे थे आप? लॉकिंग और पॉपिंग जो है, मैंने पहले कहा था प्रिंस इज़ अ प्रिंस ऑफ पॉप, आई कैन से। मैंने इसलिए कहा था कि उसमें मैंने लॉकिंग नहीं देखा, पर वो करता भी है लॉकिंग। शायद से ग्रैंड ऑडिशंस में जब टॉप 18 का सिलेक्शन था तब मैंने लॉकिंग का सेक्शन दिखाया था, और इस बार मुझे लॉकिंग की ज़रूरत नहीं लगी थी क्योंकि एक ही बार किया पॉपिंग तो ऐसा हो गया था कि सिर्फ पॉपिंग लॉकिग। हाँ, तो फिर बाद में मैंने ये कहा था मेरे भाई कि लॉकिंग, मैं मुंबई से मैंने ऑडिशन दिया था, मुझे पता नहीं आप कहाँ से आए थे, जो भी है लॉकिंग एंड पॉपिंग इजाज़त हो तो मेरे को, जैसे रेमो सर ने ओपनिंग एक्ट में हमको ये स्टेप दी थी, दिस इज़ कॉल्ड लॉकिंग, राइट सर। और पॉपिंग ये होता है जो मैंने सीखा है, तो ये बताना चाहता था दिस इज़ लॉक एंड दिस इज़ पॉप। नहीं, और एक भी क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। हमने ट्रायो में भी लॉकिंग किया हुआ था, शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमने आज की रात जी सर रेमो सर आपने जो किया शायद से उसमें से उसके बॉडी में से नहीं निकला, इसलिए मैंने कहा नथिंग एल्स। एक्सक्यूज मी भाई, ये कि कौन लॉक कर रहा है, कौन पॉप कर रहा है, कौन शॉक कर रहा है, ये मुझे जानना नहीं है भाई। मैं डिस्को डांसिंग जानता हूँ, इतना ही मैं जानता हूँ। लेकिन ये